मोहतरम हाज़रीन जुमा, नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला अपनी सारी मखलूक़ात की हर किस्म की इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा में जो वक्त मुझे दिया गया है, इस वक्त में इंशाअल्लाह आपके सामने इस्लाम का निज़ाम ज़कात, इसकी हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने जो बुनियादी और अहम बातें और जो ज़रूरत की बातें हैं इंशाअल्लाह उसकी वजाहत करने की मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने अपने फ़ज़ल ख़ास से हमारी और आपकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना लाया, जो सआदतों बरकतों वाला महीना, जो देखते देखते तकरीबन आधा रमज़ान मुकम्मल हो चुका। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अब तक हमने जो इबादतें की हैं रोज़ों की शक्ल में, हमने जो इबादतें की हैं क़याम की शक्ल में, हमने जो इबादतें की हैं तिलावत कुरान की शक्ल में, हमने जो इबादतें की हैं सदक़ात व खैरात की शक्ल में, हमने जो इबादतें की हैं दुआ व मुनाजात की शक्ल में, अल्लाह इन तमाम इबादतों को अपने फ़ज़ल से, अपने एहसान से अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में हमको और आपको जो पैदा किया, अल्लाह की इबादत करना मकसद है। इस कायनात में अगर इबादत हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बुल आलमीन की इबादत हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, कलिमा तौहीद के हम इक़रार करने वाले लोग हैं। तो अब हमारी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले जो आमाल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आमाल हैं, जिन आमाल में से एक माली यानी माल खर्च करना, अल्लाह की राह में माल खर्च करके अल्लाह की रिज़ा को हासिल किया जा सकता है। लिहाजा अल्लाह ने जिनको माल दिया है उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। क्यों? इसलिए कि मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, लोगों अल्लाह की राह में तुम उससे पहले पहल, वो वक्त आने से पहले पहल अल्लाह की राह में खर्च कर लो। जो माल के अल्लाह ने तुम्हें दिया है कि वो वक्त आ जाए कि तुम ये कहने लगो कि काश मुझे मौका मिलता, काश मुझे मोहलत मिलता कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करता। लिहाजा वो वक्त आने से पहले पहल अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उसमें अल्लाह की रिज़ा के लिए तुम खर्च कर लो। मेरे भाइयों, जब बंदा अल्लाह के दिए हुए माल में सदका व खैरात करता है तो इसकी वजह से अल्लाह का गुस्सा कम होता है, अल्लाह का गज़ब कम होता है, अल्लाह अपने बंदों से खुश होता है, अल्लाह इस चीज़ को पसंद करता है। तो लिहाजा वो वक्त आने से पहले पहल इस काम को अंजाम दे दो। मेरे भाइयों, हमारे पास कितना भी माल हो, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये माल जिसके अंदर हमने बड़ी मेहनत करके उसको एक एक करके हमने जमा किया है अपनी तिजोरी में, उसके ऊपर हमारा और आपका हक कितना है। शरीयत हमको समझाती है, हमको बतलाती है कि माल चाहे तुम कारून का खजाना भी जमा कर लो, उस माल के अंदर सिर्फ तुम्हारा 3 हक है। उस माल के अंदर सिर्फ तुम्हारा 3 हक है। एक वो माल जिसको तुमने हलाल तरीके से खा लिया, पी लिया, एक वो माल जिसको तुमने हलाल तरीके से पहन लिया, और एक वो माल है जिसे तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह के गरीब बंदों पर, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जो कुछ तुमने खर्च कर दिया, सिर्फ यही 3 माल तुम्हारा माल है। बकिया जितना खजाना है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बाद वालों का है।
तुम्हारा हक नहीं है उस पर, तुम्हारे वारिसीन का हक है। वो लोग इस्तेमाल करेंगे, मालूम नहीं कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। लिहाजा अल्लाह ने जो तुम्हें मौका दिया है उस मौके से फ़ायदा उठाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो। मेरे भाइयों, शरीयत ने हमको दो तरह के सदक़ात व खैरात का हुक्म दिया है। एक तो सदक़ात, आम सदक़ा, जिसके पास जो सलाहियत हो। ऐसे बेशुमार वाक़यात हम सहाबा की ज़िंदगियों में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म होता और अल्लाह की राह में जो दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह की राह में खर्च करने को तैयार हो जाते। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, देखिए जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कितना माल अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, अल्लाह की राह में देखिए कितना खर्च करते हैं। हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु है। अल्लाह अकबर, इन लोगों ने अल्लाह के रसूल के हुक्म से इन्होंने किस कदर सदका व खैरात, और जिस सहाबी की जो हैसियत थी वो सहाबी, और उसके साथ साथ उस जमाने के अंदर जो खवातीन थी, अल्लाह अकबर, उनके अंदर क्या जज्बा हुआ करता था। खवातीन भी पीछे नहीं रहा करती थी, वो भी एक एक हुक्म पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने जेवरात अल्लाह की राहों में दे दिया करती थी। तो एक तो आम सदका जो हमको अल्लाह ने सलाहियत दिया है, जितना दिया है, जो भी दिया है, हमारी हैसियत के हिसाब से हम जो भी अल्लाह की राह में खर्च करते, अल्लाह नीयत को देखता है, इरादे को देखता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। नीयत क्या है हमारा? अल्लाह की रिजा अगर है तो हमने 1 रुपया भी अगर अल्लाह की राह में खर्च किया है तो वो बहुत बड़ा अजर व सवाब, बहुत बड़ा अजर व सवाब हो जाएगा वो। और अगर दिखावा मकसूद है तो हमने बहुत बड़ी रकम अल्लाह की राह में खर्च की है, लेकिन वो रकम हमारे लिए बहुत मामूली सा रकम हो जाएगा। लिहाजा अहले इल्म कहते हैं कि रुब्ब सगीरतिन तुकब्बिरुहन निय्या व रुब्ब कबीरतिन तुसग्गिरुहन निय्या, कि बसा औकात इंसान की नीयतों की वजह से इंसान के अमाल छोटे और बड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, तो एक नफली सदका है ये, और एक है वाजिबी सदका जिसे हम और आप ज़कात कहते हैं। ज़कात वो माल है जिस माल के अंदर गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, बेवाओं का हक है, मुस्तहिकीन जो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर रहते हैं उन लोगों का हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का जिक्र किया है, बेशुमार आयतें हैं। लिहाजा आप देखिए जहां भी अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया वहां पे अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पे बातें कही है। अहले इल्म बयान करते हैं कि बाकायदा तौर पर ज़कात का जो हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के के अंदर नाजिल कर दिया था, लेकिन इसका बाकायदा मसारिफ क्या है, इसके अहकामात क्या है, किन को दिया जाएगा ये माल, ये सारा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने में सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया। ज़कात देने की हिकमत क्या है? क्या अल्लाह ताला को हमारे माल की ज़रूरत है? क्या अल्लाह हमारे माल का मोहताज है? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह गनी है और हम सब फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ज़कात इसलिए हमें निकालने का हुक्म दिया कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारा माल बाबरकत माल हो जाता है, बरकत वाला माल हो जाता है। हमारे माल के अंदर जो हलाकत व बर्बादी मुसल्लत होती है ना निकालने की सूरत में, उन तमाम चीज़ों से वो माल महफूज हो जाता है, पाक हो जाता है। और उसका फ़ायदा ये है कि हमारे दिल के अंदर माल की मोहब्बत की वजह से जो 2 किस्म की बीमारी पैदा होती है, लालच, कंजूसी, बखीली, ये जो जज्बा और ये जो बीमारी हमारे दिलों को बीमार रखती है, तो इन बीमारियों से हमारा दिल मुकम्मल तौर पर पाक साफ हो जाता है। और हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो लोग गरीब हैं, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो लोग चोरी नहीं कर सकते, डाका नहीं डाल सकते, तो समाज और मुआशरे में ऐसे लोगों की मदद और ताउन करके उन्हें भी ज़िंदगी जीने का हक दिया जाए, इसलिए इस्लाम ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। ये हिकमतें हैं ज़कात की। मेरे भाइयों, अब ज़कात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी जो ये करेंसी के तौर पर भी और दिरहम जेवरात के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते थे।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी, जिसे गोल्ड और सिल्वर कहा जाता है, ये सोना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ये होता था दिरहम और दीनार, ये एक 20 दिरहम का होता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ये सोना हुआ करते थे, ये 20 दीनार के हुआ करते थे, और चांदी 200 दिरहम के हुआ करते थे। मेरे भाइयों, अब आज के ज़माने में इसकी करेंसी के तौर पर इसको हर मुल्क इस्तेमाल नहीं करता है, अलग अलग करेंसी है, अलग अलग समझिए है। तो अब ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो निसाब था ज़कात का, वो था 85 ग्राम सोना। अगर 85 ग्राम अगर किसी आदमी के पास, किसी मर्द के पास, किसी खातून के पास है, तो उसके अंदर वो 2.5 यानी 2.5% उसके अंदर से वो ज़कात निकालेगा। अगर उसके ऊपर 1 साल की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, 1 साल तक उसके पास था, 1 साल की मुद्दत गुजर चुकी है, तो उसके अंदर से बाकायदा तौर पर उसको 2.5 यानी 2.5% उसको निकालना पड़ेगा। इसी तरह से चांदी है, उसका निसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के एतबार से यानी 595 ग्राम अगर किसी आदमी के पास चांदी है और उसके 1 साल उसके ऊपर गुजर चुका है, उसके ऊपर उसके पास था, तो ऐसी सूरत में 2.5% के हिसाब से उसके अंदर वो ज़कात निकाले। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस मामले में ये भी होते हैं कि ज़कात का जो निज़ाम है 85 ग्राम, अगर किसी के पास 80 ग्राम है, 82 ग्राम है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि 85 ग्राम के ऊपर, मिसाल के तौर पर किसी के पास 100 ग्राम है, सिर्फ 15 ग्राम या 15 ग्राम का वो ज़कात निकालते हैं। बिल्कुल गलत। वो 100 ग्राम हो गया आपका, तो 100 ग्राम पर आप 2.5 के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। सिर्फ ऊपर का हिसाब नहीं, बल्कि पूरे ज़ेवरात का हिसाब होगा, पूरे गोल्ड का हिसाब होगा। और इसी तरह से तिजारत है, कारोबार है, जो समझिए इस सोने के बराबर अगर वो कीमतें होती हैं, तो उसके अंदर भी 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। अब जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वईदें सुनाई है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि जो लोग सोना और चांदी को जमा कर के रखते हैं, ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सोने और चांदी को आग पर तपाकर, जहन्नम की आग पर तपाकर, उसके मालिक को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाजू को, उसके पहलू को अल्लाह रब्बुल आलमीन दागेगा कल क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, हम दुनिया के अंदर मामूली सी आज़ाब को, आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आखिरत के इस आग को कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? लिहाजा हमको और आपको अल्लाह ने अगर साहिब निसाब बनाया है, माल हमारे पास उतना है, चाहे तिजारत और बिजनेस के इरादे से या हमारे पास इन तमाम सूरतों में सोना और चांदी की शक्ल में, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मालों को मेरे भाइयों पाक करो। ज़कात का वो निज़ाम मुस्तहकम और बेहतरीन निज़ाम है मेरे भाइयों, कि अगर मुस्लिम समाज के अंदर इस निज़ाम के ऊपर अमल किया जाए पाबंदी के साथ, हर मालदार अपना माल मुकम्मल तौर पर ज़कात का माल निकाले, वल्लाह कहता हूँ कि हमारे समाज और मुआशरे में कोई भिखारी आपको नजर नहीं आएगा। आज सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले लोग कौन है? हमारे समाज के अंदर है। हमारे समाज के अंदर लोग सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले आपको नजर आएंगे। जिस कौम के पास इतना बड़ा ज़कात का निज़ाम हो, और जिस ज़कात की ये बरकत आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ज़कात को नाफिज किया गया, इसका निफाज हुआ, 8 महीने के अंदर अंदर मदीने के जितने लोग थे उनके मसाइल हल हो गए। मालूम है आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन तमाम चैलेंजेस का उन्होंने फेस किया। उसमें से एक था मानिन ज़कात का भी फेस चैलेंज करना था उनके सामने। आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल जब इंतकाल फरमाए, तो आपके इंतकाल के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो मुर्तद होने लगे, कबीला मुर्तद होने लगे, इस्लाम से वापस होने लगे। अगर महफूज था उस वक्त तो 3 शहर महफूज था, एक मक्का, एक मदीना और एक ताइफ।
सिर्फ ये 3 शहर इर्तिदाद से बचा हुआ था, बाकी हर तरफ से खबर आ रही फला कबीला मुर्तद हो गया, फला कबीला मुर्तद हो गया, इस तरह की बातें हो रही थी। अब अंदाजा कीजिए हजरत अबू बकर पहले अमीरुल मोमिनीन है, इन लोगों से फेस करना है। दूसरा मसला ये था कि अल्लाह के रसूल का जैसे इंतकाल हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो झूठे नबी के दावेदार हो गए, मुद्दईयान नबूवत जिन्हें कहा जाता है। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब, तो दूसरी तरफ अस्वद अनसी, तो कहीं पर औरत शजाहा नामी। इस तरह से आप अंदाजा कीजिए कि ये मसला खड़ा हो गया। और तीसरी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो मसला यानी उनके सामने खड़ा हुआ वो ये, कुछ लोगों ने कहा हम तौहीद का इकरार तो करते हैं, नमाज अदा करेंगे, रोजा रखेंगे, लेकिन ज़कात अदा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, सहाबा का इत्तिफाक था इस बात पर कि अभी मुद्दईयान नबूवत और इर्तिदाद करने वालों से फेस किया जाए और सिर्फ जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए उनके साथ नरमी का मामला किया जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हरगिज़ नहीं ऐसा हो सकता है, बल्कि मैं पहले दिन से तीनों से मुकाबला करूंगा। और आपको मालूम होनी चाहिए कि हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत कितना है, सिर्फ 2 सवा 2 साल, 2 साल 2 महीना है। 2 साल 2 महीने की इस कलील मुद्दत में सारे फितनों का खात्मा कर दिया, सारे फितनों का खात्मा कर दिया मेरे भाइयों। तो लिहाजा ज़कात का अगर कोई आदमी इनकार करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है, क्योंकि ये अरकान इस्लाम के अरकान में से एक चीज़ है। तो अल्लाह ने जिनको माल दिया है, ज़कात दिया है, अब वो साहिब निसाब हो गए। अब साहिब निसाब होने के बाद उन अपने माल को वो कहाँ पर खर्च करेंगे, किस जगह पर खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तफसीलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ताला ने कहा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, कि ज़कात का जो माल है, जिस माल पर तुम्हारा निसाब मुकम्मल हो चुका है, उसके अंदर से आप 8 मकामात हैं जहाँ पर आप सारे मुद के अंदर दें बांट करके, या किसी एक जगह पर आप दे दें, आपका ज़कात मुकम्मल हो गया। अगर आप इन जगहों को छोड़ करके किसी और जगह पर देते हैं तो यकीन मानो कि आपकी ज़कात की अदायगी नहीं हुई, आपकी ज़कात की अदायगी नहीं हुई। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने पहला मरहला जो जिक्र किया ज़कात देने का, कहा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, एक फ़कीर और एक मिस्कीन। अब फ़कीर और मिस्कीन लोगों में 2 तरह के लोग हैं। एक फ़कीर जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, और मिस्कीन उस आदमी को कहा जाता है जिसके पास कुछ तो हो लेकिन एक्स्ट्रा ज़रूरियात पूरा करने के लिए उसके पास पैसे ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो रोज़ाना मेहनत करके अपने पेट को भरता है, अपनी ज़रूरत को पूरी करता है, लेकिन अचानक हुआ ये कि बेचारा बीमारी का शिकार हो गया। अब बीमारी का शिकार हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि 3-4 लाख रुपया की ज़रूरत है तुम्हारे इलाज के लिए। अब नहीं है उसके पास, ना तो प्रॉपर्टी है, ना तो सोना है, ना तो बिजनेस इतना बड़ा है जिसको बेच करके या जिसको कुछ करके वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। तो ऐसे लोगों को जो हालात की वजह से वो मजबूर हो गए हैं, ऐसे लोगों को ज़कात का माल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हमसे और आपसे एक बहुत बड़ी गलती होती है। ज़कात का पैसा जो हम निकालते हैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़कीर और मिस्कीन के हद तक हम महदूद रहते हैं। ये 8 मुद्दात हैं, 8 जगह हैं जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जाती है, या हम ज़कात के माल को वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं। ज़रा गौर करो। उसके बाद तीसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल आमिलीन, आमिल कहते हैं ज़कात उसूल करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या निज़ाम था कि सहाबा की एक जमात और एक टीम को आप दूर दराज इलाकों में भेजते थे ज़कात उसूली करके लाने के लिए। महीना दिन, 15 दिन, हफ्तों वो घरों से दूर रहा करते थे। जब ज़कात उसूल करके लाते थे तो बैतुल माल से उनको ज़कात का पैसा तनख्वाह के तौर पर दिया जाता था। जैसे एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की उसूली के लिए भेजा। जब वापस आए तो उनको जब माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो लेने से इनकार कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया है, मैंने ये काम अल्लाह की रिज़ा के लिए किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, इसको ले लो, जो चीज़ खुद से मिले उसे ले लो और सदका खैरात कर दो। तो मेरे भाइयों, जो आमिलीन होंगे, उसके पीछे मेहनत करने वाले लोग होंगे, उनकी भी उजरत उससे अदा की जाएगी। इसी तरह से चौथी चीज़ है मुअल्लफ़त क़ुलूब, यानी तालीफ़ क़ल्ब, खातिरदारी। खातिरदारी मेरे भाइयों, ये वो मुद है जहाँ तक हमारी नज़र बहुत कम जाती है। यानी हमारे और आपके वो भाई जो महाजिर होते हैं,
जो इस्लाम कबूल करते हैं, जो इस्लाम की तरफ आती हैं, हमारे जो भाई बहन, उनकी खातिरदारी होनी चाहिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। मेरे भाइयों, आप देखो उनके घर वाले बाहर कर देते हैं, उनको प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाता है, उनकी तिजारतें छीन ली जाती है, उनके पास नौकरी नहीं होते हैं, उनके पास बहुत सारे मसाइल होते हैं। जब ऐसे लोग इस्लाम में आते हैं तो उनका बहुत उनको सहारा देने की ज़रूरत होती है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, ज़कात के पैसों से पढ़ाओ। अगर घर चाहिए, ज़कात के पैसों से उनकी मदद करो। अगर वो शादी करना चाहते हैं, ज़कात के पैसों से उनकी शादियाँ करवाओ। हर तरह से उनकी मदद करो, जिसे तालीफ़ क़ल्ब कहा जाता है। और बाज़ अहले इल्म ने यह भी कहा, तालीफ़ क़ल्ब का मतलब यह है कि नॉन मुस्लिम्स को ज़कात का माल हम नहीं दे सकते हैं डायरेक्टली तौर पर। एक सूरत है, वाहिद सूरत है जिसमें हम ज़कात का माल दे सकते हैं। वो क्या है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम जिससे मुसलमानों की ज़रूर यानी मफाद आम्मा जुड़ा हुआ हो, यानी मुसलमानों की मदद करता हो या मुसलमानों को दुश्मनों से बचाता हो या बाखबर करता हो, अगर ऐसे आदमी को कुछ ज़कात का पैसा दे के उसकी मदद की जाए तो ऐसी सूरत में इस्लाम और मुसलमानों की मुहाफ़िज़त करेगा, तो यहाँ पर भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। इसी तरह से मेरे भाइयों कहा गया वह फिर रिक़ाब, गर्दन आज़ाद करना। इस्लाम और उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर गुलामी का ज़माना था, इंसान गुलाम बना हुआ था, लेकिन इस्लाम ने आकर के गुलामी को ख़त्म किया, आहिस्ता आहिस्ता गुलाम को आज़ाद करना। आज तो गुलामी का ज़माना है नहीं, क्या ये हुक्म ख़त्म हो गया? नहीं मेरे भाइयों, अहले इल्म ये कहते हैं कि आज इन पैसों को गुलामी की आज़ादी का इसका बदील ये है कि हमारे वो नौजवान, हमारे वो भाई जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जो शक व शुबहा की बुनियाद पर या बेगुनाही के तौर पर आज उनको जेलों के अंदर बंद किया गया है। मेरे भाइयों, लाखों लाख की तादाद में आज हमारी कौम के नौजवान अंदर पड़े हुए। जरा सोचो, घर का एक कमाने वाला है, घर का एक अकेला माँ बाप का अकेला औलाद है, अकेला बेटा है, पूरे घर को संभालता था, आज जेलों के अंदर पड़ा हुआ। उनकी जिंदगियां क्या हो रही है मेरे भाइयों? लिहाजा अगर उनके ऊपर अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो उनकी आज़ादी हो सकती है, वो छूट सकते हैं, तो ऐसे जगहों पर यह पैसा भी खर्च किया जाएगा। उसके अलावा बाज़ एडवोकेट बता रहे थे मेरे भाइयों, आपको बताऊं कि कितने ऐसे नौजवान जेलों के अंदर पड़े हुए हैं जिनके पीछे अगर 30-40 हज़ार रुपये अगर खर्च किया जाए तो वो आज़ाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। नहीं है लड़ने की, अंदाजा करो कितनों की जवानियां सड़ रही है, कितनों की जवानियां बर्बाद हो रही हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम, अल्लाह ताला ने अगर माली ताकत दिया तो हम उसको आज़ाद कराने की कोशिश करें मेरे भाइयों। इसी तरह से जो उसके बाद का जो मसला है, वल गारिम, गारिम कहते हैं कर्जदार को। कोई आदमी जो कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, ऐसा आदमी जिसके पास न तो प्रॉपर्टी है, न तो दुकान है, न तो घर है, कुछ नहीं है, कर्ज पूरा करने का, फेरने के लिए ऐसे आदमी को कर्ज से आप निकालेंगे। हाँ, अगर कोई आदमी कर्ज में डूब गया है लेकिन उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि जिसको बेच करके वो अपने आप को रिलीज कर सकता है, तो फिर ऐसे आदमी को नहीं दिया जाएगा ज़कात का पैसा। इसी तरह से फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाँ पे दीन का काम हो रहा है, आज जिहाद इन तमाम चीज़ों का मरहला तो है नहीं अभी, तो लिहाजा जहाँ पर दीनी उमूर और दीनी काम हो रहे वहाँ पर ज़कात का पैसा दिया जाए। और आखिरी बात, 8वीं बात जो है वब्नुस सबील, मुसाफिर जिसको कहा जाता है। मुसाफिर एक आदमी है, सफ़र में लुट गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैकेट लोगों ने कट कर दिया। ये उस ज़माने की बात है जबकि ज़माना डिजिटल नहीं था, जबकि लोगों के पास ATM, गूगल पे, फ़ोन पे नहीं था। ये उस ज़माने की बात है। आज भी अगर कोई आदमी अपने इलाके में कितना बड़ा भी क्यों न हो, अगर रास्ते में वो ज़रूरतमंद हो गया तो उसकी मदद की जाएगी, उसका ताउन किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये जो मुद्दात अभी आपके सामने बयान किए गए हैं, ज़रा गौर करो, इनमें से कितने मुद्द है जहाँ तक हम अपना माल पहुँचाते हैं। और ज़कात देने वाला ये सोचे, ये समझे कि ज़कात का माल खुद लेकर के वो जाए, खुद ज़कात का माल वहां तक पहुंचाए। क्यों? इसलिए कि जब ज़कात लेने वाले उसके पास, घर के पास लाइन लगा करके लोग आते हैं, उसके अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बुर की सिफत पैदा होती है। आप जाओ, तलाश करो और तलाश करके उन्हें दो। और आने वाले को भी अपनी इज्जत नफ्स का बड़ा ख्याल होता है, अपने दिल में वो क्या क्या सोचते हैं। और आज तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया का ज़माना है, आदमी मामूली किसी की मदद करता है, फ़ौरन सेल्फी लेता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ऐसी बुराइयों से बचाओ अपने आप को, अपने अमाल को ज़ाया करने से बचाओ, खुद को बचाओ। मालूम नहीं कि कल क़यामत के दिन तुम्हारी सेल्फी की वजह से तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएं। तो लिहाजा आप देखिए उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना कैसा सुनहरा और कैसा प्यारा ज़माना था। अल्लाह अकबर। उस ज़माने के अंदर लोग ज़कात लेकर घूमते थे, लेकिन ज़कात का पैसा लेने वाला कोई नहीं।
तो लिहाजा आज भी बैतुल माल का निज़ाम आज मुसलमानों के अंदर कायम करने की ज़रूरत है और इस मुस्तहकम निज़ाम को बनाने की ज़रूरत है। आज दुनिया जहाँ इस्लामी इक़्तिदार है वहाँ पर लोग तो ज़कात वसूल करते हैं, लेकिन जहाँ पर इस्लामी इक़्तिदार नहीं है वहाँ पर कोई अदा करता है, कोई अदा नहीं करता। जिनके दिलों में अल्लाह का डर है वो देता है, और जिसके दिलों में खौफ नहीं है बस थोड़ा बहुत दे दिया, 150 उसको दे दिया, 1000 उसको दे दिया, समझते हमने ज़कात अदा कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, पूरा मुकम्मल तौर पे हिसाब किताब करके उलमा से पूछो, उलमा तुम्हें सही हिसाब किताब बताएंगे, उनसे पूछ करके तुम सही तरीके से पूरा का पूरा माल का हिसाब किताब करो, तब जाकर के तुम्हारा माल पाक होता है। तो ये मेरे भाइयों ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आपके सामने बयान की गई है। और मैं आपके सामने एक बात ये भी कहूँ कि मस्जिद के ज़िम्मेदार ने मुझे ये बात बतलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस मस्जिद के अंदर ज़कात फंडिंग यानी ज़कात को कलेक्ट करने का एक निज़ाम है। आप में से जिसके ऊपर भी ज़कात के पैसे हैं, ज़कात का माल है, बाकायदा ज़िम्मेदार मौजूद है यहाँ पर, उन लोगों तक आप ला करके पहुँचाएँ। वो लोग ज़रूरतमंदों तक, मुस्तहिक़ों तक, या जिस फंड में ज़रूरत होती है वहाँ तक वो लोग पहुँचाते हैं। तो इस काम को आपके लिए आसानी है, बेहतर है, इसका इस्तेमाल करें आप। मेरे भाइयों इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमको तफ़क्कुह अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए ज़कात और माल के खर्च करने के मामले में, और सही तरीके से अल्लाह की राह में अल्लाह के मुस्तहिक़ बंदों तक अल्लाह ताला हमको इन अमवाल को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी आप ज़कात के मसाइल और उसके मसारिफ़ जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया, वक्त मुख्तसर होने की वजह से मैंने आपके सामने कुछ बुनियादी बातें बयान किया, क्योंकि ये मसला, ये मौजू बहुत तवील मौजू है, इसके लिए वक्त दरकार है। क्योंकि रमज़ान मुबारक के महीने में अक्सर लोगों के जहन में ज़कात के ताल्लुक़ से मसाइल पैदा होते हैं, और ये भी याद रखें कि ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है मेरे भाइयों। जब आपके माल पे 1 साल हो जाए, जनवरी में, फरवरी में या मुहर्रम और सफ़र का हिसाब करें, उस वक्त आपको ज़कात अदा करनी है। या रमज़ान का इंतज़ार करते हुए 3 महीना 4 महीना आप नहीं करेंगे, जब जिस वक्त आपके माल पे ज़कात वाजिब हो जाए फ़ौरन आप ज़कात अदा करेंगे। मेरे भाइयों, दूसरी एक अहम और आखिरी बात आपके सामने बयान करके अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना जहाँ हमारी बहुत सारी तरबियत करता है, और जो आमाल हम कर रहे हैं इस आमाल की कबूलियत की हम फ़िक्र करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अक़ीदा तौहीद को सीखें, अक़ीदा तौहीद को हम जानें। अगर हमारा अक़ीदा सही नहीं है, अल्लाह के हक़ में किसी भी तरह की कमी और कोताही हमसे हो रही है, तो याद रखो मेरे भाइयों, रमज़ान की पूरी इबादतों का कुछ हमको अजर मिलने वाला नहीं। अल्लाह के हक़ में हमने कमी किया, अल्लाह की ज़ात में हमने किसी तरह का शिर्क किया, और अल्लाह के हुकूक में हमने कमी और कोताही किया शिर्क के ज़रिए से और किसी और चीज़ के ज़रिए से, तो हमारे आमाल ज़ाया है, अकारत है। कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने शिर्क के आमाल की वजह से उनके सारे आमाल को अल्लाह ज़ाया करेगा। अल्लाह ने कहा सूरह फुरक़ान के अंदर, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा। अल्लाह कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग हैं जिनके आमाल को हवाओं में उड़ा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों, कलिमा तौहीद जो हमारा अक़ीदा है, और इसी कलिमा तौहीद की बुनियाद पर कल हमारे और आपके आमाल को तौला जाएगा। इस कलिमा तौहीद की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। इस कलिमा तौहीद की बुनियाद पर अल्लाह ने इस कायनात को कायम रखा है। जिस दिन ये कलिमा तौहीद खत्म हो जाएगा, ये कायनात भी खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाई थी मुशरिकीन मक्का से, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? यही कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हो गए, सारे मुशरिकीन मक्का को आपने जमा किया और आपने कहा कि लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसा बात बताना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। लोगों ने कहा बताइए, एक नहीं 10 बात बताइए, हम सुनने को तैयार है। अबू लहब भी आपके सामने बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम्हारी कामयाबी हो जाएगी। उस वक्त अब अबू लहब बदबख्त ने कहा, क्या यही बताने के लिए तुमने हमको बुलाया था? इस कलिमे का हम इकरार नहीं करते। मेरे भाइयों, इसी कलिमे के लिए इस्लामी तारीख का पहला जंग, जिसे जंग बद्र कहा जाता हुआ था, 17 रमज़ान मुबारक को
आपको मालूम होनी चाहिए कि हक और बातिल की जो हम लड़ाई कहते हैं वो क्या हक और बातिल, यही कलिमा तौहीद था जिस कलिमा तौहीद के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को मबूस किया। अल्लाह ने कहा वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, अल्लाह ने इस कायनात में अंबिया और रसूलों का सिलसिला इसलिए जारी रखा कि कलिमा तौहीद को बाकी रखा जाए। शरीयतें बदलती रही लेकिन कभी कलिमा तौहीद नहीं बदला। एक चीज एक नबी के जमाने में जायज था, एक चीज एक नबी के जमाने में हराम था, लेकिन कभी आप बता दे किसी भी दौर में कलमा तौहीद बदल गया हो? कभी नहीं बदला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल सुबह जंगे बद्र होने वाली है, पूरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगा दिया गया। अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिरा रहे हैं, इस कदर गिरिया वो जारी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात आज अगर नाकाम हो जाती है, हलाक हो जाती है, अल्लाह क़यामत की सुबह तक तेरा इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से चिमट जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह ताला जरूर कामयाबी आपको अता करेगा। मेरे भाइयों, जिन सहाबा ने नबी के जिस तालीम को अपनाया, जिस अकीदा तौहीद को अपनाया, आज जरूरत उम्मत को है कि उस अकीदा तौहीद को अपनाया जाए, उस कैरेक्टर को अपनाया जाए, उन चीजों को अपनाया जाए, ना के 17 रमजान जब भी आए तो बद्र वालों को पुकारा जाए। कितने ऐसे बदबख्त किस्म के लोग हैं जो अल्लाह के हक में कमी करते हैं, दूसरों को पुकारते हैं। पुकारना किसका हक है? अल्लाह को पुकारना है, इबादत है पुकारना, लिहाजा अल्लाह को पुकारो। बद्र वालों से क्या तुम मदद मांगते हो? बद्र वाला तुम्हारा क्या करेंगे? वो अल्लाह के बंदे थे, नेक थे, लेकिन वो तुम्हारी और हमारी मदद नहीं कर सकते। लिहाजा मेरे भाइयों, बताओ जिस उम्मत के अंदर कलिमा तो पढ़ते हो लेकिन ऐसा अकीदा, पढ़ले दर्जे का अकीदा जो कौम रखती हो, आज देखिए इस उम्मत के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो हुलूल का अकीदा रखते हैं। हुलूल का अकीदा मतलब इंसानों के अंदर खुदा है, वलियाज़ु बिल्लाह, सूफीज़म के रास्ते से अकीदा आया। और इसी तरह से वहदतुल वजूद का अकीदा, पूरा कायनात खुदा है, वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा अकीदा जो वली सुनता है, नबी सुनता है, कब्र वाले सुनते हैं, वलियाज़ु बिल्लाह, ऐसा अकीदा रखने वाले लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद है। कहां से अल्लाह की मदद आएगी? बताओ कहां से अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद अगर चाहते हो तो जिस तरह से बद्र वालों ने जिस रब को पुकारा था उसको तुम पुकारो। वही रब है जो हई है, कय्यूम है, जो कभी भी अपने बंदों से गाफिल नहीं होता। मेरे भाइयों, अहले इल्म कहते हैं कि अगर उम्मत के लोग अल्लाह का जो दो नाम है, अस्समी और अलीम, अलीम जानने वाला, समी सुनने वाला, अगर इसका इस उम्मत के अंदर अल्लाह के इन दो नामों को अगर कोई समझ ले, अलीम और समी, वल्लाह आदमी शिर्क करना छोड़ देगा, कब्र परस्ती करना छोड़ देगा, सारे धंधे बंद हो जाएंगे इनके। मेरे भाइयों, तो लिहाजा ये कुछ बुनियादी बातें थी जो बहुत सारी बदअकीदगियां लोगों के अंदर 17 रमजान को लेकर के पाए जाते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। ऐसी बदअकीदगी रख करके रमजान का रोज़ा तुम्हें क्या फ़ायदा देगा? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद अस्मा व सिफ़ात है उसमें शिर्क हो गया ना। अल्लाह ताला सुनता है, तुम समझते हो औलिया भी सुनते हैं। अल्लाह जानता, तुम समझते हमारे औलिया को भी हमारी सारी खबरें होती हैं। ये कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला के सुनने की तरह अल्लाह की मखलूक नहीं सुन सकती, अल्लाह के जानने की तरह अल्लाह की मखलूक नहीं जान सकती। इसलिए अल्लाह ने कहा लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं, उसका मिसाल सबसे आला है, उसकी बात सबसे आला है, उसको किसी मखलूक से जोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे भाइयों, इन सारी बातों का ख्याल करते हुए अपनी ईमान और अकीदे की हिफाजत करो मेरे भाइयों, और अपने अमाल की हिफाजत करो। इस महीने के अंदर खूब दुआ व मुनाजात करो, अपने रब को राज़ी करो, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करने की कोशिश करो, अपने आप को रब के करीब और ख़ास और मुक़र्रबीन में से अपने आप को बना लो। ये कुछ बातें थी जो आपके सामने बयान की गई हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमको और आपको अपने ईमान और अकीदे की हमें फ़िक्र करने और दुरुस्त करने की अल्लाह हमको आपको तौफीक नसीब फरमा, और हमको दीन पर, कलिमा तौहीद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अल्लाह सबात कदमी अता फरमा। आमीन। मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपके सामने एक ऐलान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि मस्जिद इब्राहिम खलील, जहाँ पर हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे अखराजात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये मसाइल और ये अखराजात जो है आप अहले खैर हजरात की ताउन के वजह से ही मुकम्मल किए जाते हैं। लिहाजा तमाम मर्द व ख़वातीन से मैं एक अपील करता हूँ आपसे,
एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपने पैसे कितने इधर उधर खर्च कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? कितने पैसे इधर उधर हम लगा देते हैं। आपको अल्लाह ने जो भी दिया, जितना भी दिया, आप देते हुए जाएं। ये एक एक पैसा आपका कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास महफूज होगा नेकी की शक्ल में। तो लिहाजा कोई भी जाते हुए खाली हाथ ना जाए, कोई दिए बगैर ना जाए। अल्लाह आपके दिए माल को कबूल फरमाए, बक़िया माल में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम उदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला अज़्ज़ व तम व अहम व अकबर।